नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको जो आपकी पद्य की पुस्तक है, काव्य की पुस्तक है, उसके प्रमुख कवियों में मैंने आप लोगों को कबीरदास, सूरदास के साथ में तुलसीदास और आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को छायावाद के कवि और प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत पढ़ाने जा रही हूँ। आप सबके सामने पुस्तक खुली हुई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं। इसका प्रमाण आपके पाठ्य पुस्तक की जो यह कविता है प्रथम रश्मि है। पंत प्रकृति के चितेरे हैं और प्रकृति के कोमल भावों का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन अपनी कविता में किया है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। कविवर पंत प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब प्रातःकाल होती है और सूर्य उदित होता है तो उसकी किरणें कहाँ तक पहुँच जाती हैं और उनकी किरणों के पहुँचते ही प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, इसका वर्णन हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि क्या कह रहे हैं? प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। यानी प्रथम रश्मि का आना, जब सूर्य की प्रथम किरणें अवतरित होती हैं, सूर्य उदित होता है तो उसकी किरणें इस रूप में प्रकृति पर व्याप्त हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। सूर्य की किरण को देख करके प्रातःकाल जो बाल विहंगिनी है वो गीत गाने लगती है, चहकने लगती है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, जब तक सूर्य उदित नहीं होता तो रात्रि के अंधकार में वह पक्षी भी क्या करते रहते हैं? सोते रहते हैं और अपने पंखों को छुपा करके सुख में नींद लेते हैं। झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू गाना। और रात्रि के समय में क्या होता है? हर जगह जुगनू जो है चमकते हुए गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। शशि किरणों से उतर उतर का भू पर काम रूप नवचर। आकाश में चंद्रमा की किरणें क्या होती हैं? वो पृथ्वी पर आकाश से उतरती हैं। चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और उन किरणों का, उन पुष्पों पर, वो किरणों का जो प्रकाश है वो पुष्पों पर बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पुष्पों को भी मुस्कुराना सिखा रहे हों। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। तमने था मंडप ताना, चारों ओर अंधकार था। जब तक सूर्य रूपी किरण का उदय नहीं हुआ, प्रथम सूर्य का आगमन नहीं हुआ, तब तक चारों ओर अंधकार था। तो ऐसे में स्नेहहीन तारों के दीपक जो स्नेह से रहित हो गए, ऐसे नक्षत्र रूपी दीपक क्या कर रहे थे? श्वास शून्य थे तरु के पात। ऐसे समय रात्रि के आगमन पर वृक्ष भी जो है शयन करते हैं और पत्ते भी स्थिर हो गए थे, मानो उसमें चेतना ना हो। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। और इस प्रकृति पर निवास करने वाले सारे मानव का समुदाय और पक्षियों का समुदाय, जड़ और चेतन, सभी लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने जो चेतन लोग हैं वो भी स्वप्न में विचरण कर रहे थे और चारों ओर प्रकृति ने अंधकार का ताना फैलाया हुआ था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दृष्टिगोचर हो रहा था। कुकुटी सहसा तरुवासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कुकुटी सहसा तरुवासनी, वृक्ष पर
अपने घोंसले पर निवास करने वाली कोयल ने भी क्या हुआ, अचानक सूर्य के उदित होते हुए सूर्य की किरणों का प्रवेश जब वृक्ष पर पहुंचा तो कोयल ने भी अपने पंचम स्वर में कूकना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता है किसने तुझको अंतर्यामी बतलाया उसका ना, तुझे कैसे पता चला कि अब दिन हो गया है, सुबह हो चुकी है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। अभी तक अंधकार से सब लोग प्रकाश की ओर आ गए। चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कूक टोना माना, मतलब किसी ने जादू कर दिया है। चारों अंधकार अंधकार था, केवल रात्रि में विचरण करने वाले लोग ही वहाँ पर विराजमान थे। छिपा आ रही थी मुख शशिबाला, निशिके श्रम से होशीहीन, कमल कोड में बंदी था लिकोक शोक से दीवाना। और चंद्रमा इस समय क्या कर रहा है, रात्रि में होशीहीन, श्रम से होशीहीन मतलब परिश्रम से रहित हो गया। और ऐसे समय में कमल की गोद में कोई भंवरा फंसा हुआ होता है और चकवा भी जो है अपनी चकवी के विरह में शोकाकुल होता है। मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, संपूर्ण संसार चेतना शून्य था। कहीं कलरव नहीं था, कोलाहल नहीं था, स्पंदन नहीं था, आंदोलन नहीं था। जड़ चेतन सब एकाकार, जड़ और चेतन सब एकाकार स्थिति को प्राप्त थे। शून्य विश्व के उनमें केवल सांसों का आना जाना, इस संसार में केवल व्यक्ति की सांसों के आने जाने का क्रम ही हो रहा था। तूने ही पहले बहुदशनी गाया जागृति गाना, हे कोयल सबसे पहले रंगिनी के रूप में, हे बाल पक्षी तूने ही सबसे पहले चहचहाना प्रारंभ किया। श्री सुख सौरभ का नवचारणी, गूंज दिया ताना बना, आकाश में विचरण करने वाली रंगिनी तूने सबसे पहले अपना गाना गाया। निराकार तम मानो ससा, ज्योतिपुंज में हो साकार। अभी तक जो अंधकार था, अंधकार का समूह था, वहाँ पर प्रकाश का समूह चारों ओर फैल गया, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। इस प्रकार संसार में पूरा क्या हो गया, निश्चित रूप से अंधकार समाप्त हो गया, प्रकाश का आगमन हो गया, संसार की सृष्टि गतिमान हो उठी और सब अपने अपने रूप में चहचहाने लगे। सियर उठे पुलकित हो द्रुमदल और वृक्ष पुलकित हो उठे, सुप्त समीरण हुआ देर, वायु चलने लगी, जल का हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सदाना। और रात में ओस के कण जो पुष्पों पर छा गए हैं वो भी सूर्य की किरणों का स्पर्श पा करके हिल उठे। खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि, चारों ओर ऐसा लगने लगा कि प्रकृति ने अपने नेत्र को खोल दिया और सुगंधी जो है मधुबाल डोले, चारों ओर सुगंधी फैल रही है। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। चारों ओर सूर्य रूपी किरण के आगमन होते ही भी पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी, पाया या स्वर्णिम गाना। तो हे पक्षी रूपी विहंगनी, तूने किस प्रकार से तुझे पता चला कि आज सुबह हो गई है और सूर्य की किरण को देखते ही तूने चहचहाना शुरू कर दिया और सुंदर स्वर में तूने गाना शुरू कर दिया। बेटा बहुत सुंदर कविता है और यह कविता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और सुकुमार कवि होने के साथ साथ वो कोमल भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी इस कविता के माध्यम से करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत पढ़ाऊंगी। आपके पाठ्यक्रम में है। पंत के विषय में आपको मालूम है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उन स्तंभों में सुमित्रा नंदन पंत जी का भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसका प्रमाण हो गया।
हम्म, हम्म, हम्म।